जादुई सोने का विशाल शिवलिंग। रात का समय होता है। गांव के सभी लोग आराम से अपने घरों में सो रहे होते हैं। तभी रात के अंधेरे में एक पप्पू नाम का आदमी सुनसान सड़क पर चलते हुए जा रहा होता है। अरे सब कुछ खत्म हो गया। अब कुछ नहीं रहा, मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है महादेव? अब मैं अपने परिवार का कैसे ख्याल रखूंगा? पप्पू बेचारा रात के सन्नाटे में अपनी किस्मत को कोसते हुए जा रहा होता है कि तभी जोर जोर से आंधी चलने लगती है। ये क्या आंधी चल रही है? मुझे जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना होगा, नहीं तो मैं बारिश में भीग जाऊंगा। पप्पू के हाथ में एक पूजा की थाली होती है और वह सुनसान सड़क से जंगल की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर एक शिव जी का बहुत पुराना मंदिर होता है। जैसे ही पप्पू मंदिर के पास पहुँचता है, उसे राहत मिलती है। आखिरकार मैं शिव जी के मंदिर पहुँच ही गया। अब शिवलिंग जी को दूध चढ़ा दूं और कुछ दूध नागों के लिए छोड़ दूंगा। जैसे ही पप्पू शिव जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा करके शिवलिंग को दूध चढ़ाता है, अचानक से शिवलिंग अपने आप ही बहुत बड़े आकार में बदल जाता है और देखते ही देखते वह सोने का हो जाता है। अरे ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये छोटा सा शिवलिंग इतना बड़ा कैसे हुआ? तभी शिवलिंग के अंदर से एक आवाज आती है। ये सपना नहीं, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम हर रोज यहाँ पर आकर दूध चढ़ाते हो और इन नागों को दूध पिलाते हो। आज मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? पप्पू ये सुनकर बहुत खुश होता है और वह सोच में पड़ जाता है। अरे शिव जी की जय हो। महादेव महादेव, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाते हुए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। ये शिवलिंग आज से इसी प्रकार विशाल और सोने में रहेगा, और जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो तो तुम इसके पास आ जाना। इसके अंदर से तुम्हें सोने के सिक्के मिलेंगे। अरे मेरे परिवार वालों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्यों ना मैं शिवलिंग से कुछ सोने के सिक्के ले लूं ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। जैसे ही पप्पू शिवलिंग को हाथ लगाता है, उसके अंदर से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं, जिसके बाद पप्पू सोने के सिक्के अपने साथ ले जाता है और अगले दिन अपने परिवार वालों के लिए अच्छा सा घर खरीदता है और घर के लिए राशन भी खरीदता है। देखो निशा, जो हादसा होना था वो तो हो गया। अब हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर वाला हमें जितना दे रहा है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। आपकी ये बात तो ठीक है, लेकिन आपके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? कल तक तो हम फकीर थे, हमारे पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन आज अचानक से इतना सारा पैसा। पप्पू रात को हुई घटनाओं के बारे में अपनी पत्नी निशा को सब कुछ सच सच बता देता है, जिसे सुनने के बाद निशा कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमेशा आपसे कहती थी कि आप क्यों शिवलिंग की पूजा करने के लिए जाते हैं। आज मुझे पता चला कि आपकी भक्ति में कितनी शक्ति है। आज पता चला ऊपर वाला अपने भक्तों को परेशानी में नहीं देख सकता। पप्पू आज अपनी पत्नी निशा और अपने बेटे रोहन के साथ खुशी खुशी रहने लगता है, लेकिन उसके साथ बीते हुए कल में क्या हुआ था और वह क्यों इतना परेशान था, चलिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। पप्पू एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक होता है। उसके पास धन दौलत सब कुछ हद से ज्यादा होती है। वह हंसी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन व्यतीत कर रहा होता है कि एक दिन उसका दोस्त प्रशांत उससे मिलने आता है। अरे भाई पप्पू, तू तो आज इतना बड़ा अमीर हो गया कि बस क्या बताऊं, पूरी दुनिया में तेरे ही चर्चे हो रहे हैं। तू तो पैसों में खेल रहा है भाई। अरे ये सब तो मेरे शिव जी की कृपा है। मैं हर रोज शिवलिंग पर दूध चढ़ाने जाता हूँ, मेरी भक्ति ही मेरे काम आ रही है। अरे वाह, इतनी सारी मेहनत का क्रेडिट तूने पत्थर की बनी मूर्ति को दे दिया। कैसा आदमी है रे तू? प्रशांत, वो सिर्फ पत्थर की मूर्त नहीं, मेरा अभिमान है, मेरी श्रद्धा है, मेरा मान है। उन्हीं से मेरी दुनिया है, वो मेरे महादेव हैं। पप्पू की बात सुनकर प्रशांत अपने मन ही मन सोचने लगता है, मुझसे इसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। मुझे इसे बर्बाद करना है, और इस तरह बर्बाद करना है कि वो फिर कभी जिंदगी में उठ नहीं पाएगा। प्रशांत पप्पू से बहुत नफरत करता है। बेशक वो उसका दोस्त था, लेकिन प्रशांत को पप्पू बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वे किसी भी तरह पप्पू को अर्श से फर्श पर लाना चाहता था।
एक दिन रात के समय पप्पू अपनी कंपनी से निकलकर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। उसके जाते ही वहाँ प्रशांत पहुँच जाता है। यही सही मौका है इसकी बर्बादी को चिंगारी देने का। आज तो मैं इसकी बर्बादी पर बहुत खुश होऊंगा। ऐसा कहकर प्रशांत पप्पू की इतनी बड़ी कंपनी में आग लगा देता है और वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन सवेरे जब पप्पू को उसकी कंपनी के बारे में पता चलता है तो उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो पाता और वह आधा पागल होने लगता है। मन ही मन कुछ न कुछ बड़बड़ाने लगता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। कोई मेरी कंपनी में आग नहीं लगा सकता। मैं आज भी अमीर हूँ, मैं कल भी अमीर था, आगे भी अमीर रहूंगा। मैं बहुत अमीर हूँ, मेरा कुछ नहीं कोई कर सकता। मैं अमीर आदमी हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। कंपनी जलने से पप्पू को बहुत बड़ा सदमा लग जाता है। देखते ही देखते उनका सब कुछ छीन जाता है और वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगते हैं। निशा चाहकर भी पप्पू को ठीक नहीं कर पाती। वह पप्पू को कई डॉक्टरों के पास लेकर जाती है लेकिन कोई भी उसका इलाज ना कर पाता। लेकिन इन सब के बीच पप्पू पागल होने के बाद भी जंगल के अंदर शिवजी के मंदिर में शिवलिंग को दूध चढ़ाने जाता रहता है। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। महादेव, महादेव मेरे साथ हैं। महादेव की जय हो, महादेव की जय हो, महादेव की जय हो। उस दिन पप्पू शिवलिंग पर से दूध चढ़ाकर जाने ही लगता है कि तभी शिवलिंग विशाल सोने के शिवलिंग में बदल जाता है, जिसके बाद शिवलिंग से पप्पू को सोने के सिक्के मिलते हैं। वह उन सोने के सिक्कों से अपनी सभी परेशानियों को दूर करता है और पहले की तरह ठीक हो जाता है। आपको फिर से पहले की तरह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप फिर से पहले की तरह हो गए हैं। जिसने भी ये सब किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरी कंपनी को जलाने में जिन जिन का हाथ है मैं उन सबको जेल की सलाखों के पीछे भिजवा कर ही रहूंगा। पप्पू अपनी जली हुई कंपनी में पहुंच जाता है, जहां वह मुजरिम के छोड़े हुए सुराग को तलाशने लगता है। हो ना हो, जिसने भी ये सब किया है उसका कोई ना कोई तो सुराग मुझे जरूर मिलेगा। तभी पप्पू को वहां पर एक पर्स दिखाई देता है। जैसे ही वह उस पर्स को उठाता है, उस पर्स के अंदर उसके दोस्त प्रशांत की फोटो लगी होती है। अरे इसका मतलब प्रशांत ने मेरी कंपनी में आग लगाई है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। पप्पू तुरंत पुलिस को कॉल करके प्रशांत के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा देता है, जिसके बाद पुलिस प्रशांत को गिरफ्तार करके ले जाती है और उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। वहीं दूसरी तरफ पप्पू अब फिर से अपने सोने के जादू शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाने जाता है। इस बार वह पूरा दूध का ट्रक लेकर जाता है। अब मेरा सोने का शिवलिंग है ही इतना बड़ा, इसके लिए मुझे दूध भी ज्यादा ही चाहिए होगा। जैसे ही पप्पू सोने के जादू शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाता है, उसे शिवलिंग के अंदर से एक ट्रक भरकर सोने के सिक्के मिलते हैं, जिसके बाद वह शिवलिंग पहले की तरह छोटा हो जाता है और पप्पू उन सोने के सिक्कों को ट्रक में भर कर ले जाता है और फिर से एक बहुत बड़ी कंपनी शुरू कर देता है। देखते ही देखते पप्पू के फिर से पहले जैसे हालात हो जाते हैं और वह खुशी खुशी अपने बेटे और अपनी पत्नी निशा के साथ रहने लगता है। इससे पता चलता है कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है, इसलिए हमेशा लोगों का भला करो। एक पति की 5 जादुई पत्नियां। दूर दराज मायानगर नाम का एक खुशहाल गांव था, जहां अजूबा नाम का एक जादूगर अपनी 5 बेटियों के साथ रहा करता था। ए आसमानी बादशाह, क्या इस पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई भी बलवान पुरुष नहीं जो मेरी 5 बेटियों का हाथ थाम सके? पिताजी, जो हमारे भाग्य का होगा वो हम तक पहुंच ही जाएगा। नगर नगर के नौजवान आते तो हैं, लेकिन जादूगर अपनी शक्तियों से उनके बुरे मनसा को भांप जाता है। क्या मुझे अपनी पुत्रियों के लिए मन योग्य वर नहीं मिलेगा? अब तक जितने भी इनसे विवाह के लिए आए हैं वे सभी लोभी और कपटी निकलते हैं। पिताजी, शायद ईश्वर हमारे भाग्य में विवाह की रेखा खींचना भूल गया था। आप हम सभी की विवाह की लालसा मन से निकाल दीजिए। कुछ साल गुजरने के बाद जादूगर बुढ़ापे की चरम सीमा पार करके बीमार रहने लगता है। फिर एक रोज नगर में सागर नाम का नौजवान युवक आता है। 5 बहनें पहली नजर में उस पर मोहित हो जाती हैं। नीले नयन, बलवानों सी चाल, अधरों पर चमक, रूप तो बेमिसाल, वही चमक वही नूर, जिसके आने से दिल को लगा है सुरूर। अब तो यही बनेगा हम 5 का गुरूर।
पांचों बहनें उसे एकटक निहारने लगती हैं। तभी वो उनके पास आकर कहता है, क्या आप में से कोई मुझे जादूगर अजूबा के घर का पता बता सकता है? सिर्फ पता ही क्यों, हम आपको घर तक लेकर चलते हैं। पांचों बहनें उसका हाथ थामकर घर ले आती हैं। पिताजी, आपसे कोई नौजवान मिलने आए हैं। अच्छा, इनके नाश्ते पानी का बंदोबस्त करो। पांचों उसकी खूब खातिरदारी करती हैं। सागर जादूगर के कहने पर कुछ वक्त उनके घर ठहर जाता है। समय के साथ अब वो पांच भी उसके दिल में घर बना लेती हैं। बेटा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। हाँ, मेरे दिल में भी एक बात चल रही है। मैं आपकी पांचों बेटियों को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। ये कहकर तुमने इस कर्जदार बाप के कंधे से बहुत बड़ा भार उतार दिया। मैं भले ही इस नगर का बड़ा जादूगर हूँ, लेकिन मेरी बेटियां साधारण लड़कियों के जैसी ही हैं। जादूगर अपनी पांचों बेटियों का विवाह उस युवक से कर देता है और कहता है, अपनी बेटियों की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे हाथ सौंपता हूँ। इनका ख्याल रखना बेटा। पिताजी, आपके बिना हम अनजान परदेश में कैसे रहेंगे? अजूबा अपने जादू से 5 अंगूठियों का निर्माण करके कहता है, ये मेरा आशीर्वाद है। इन अंगूठियों को अपनी मध्य उंगली में धारण कर लो। समय के साथ मैं तुम्हें अपनी शक्तियों का एहसास दिलाने के लिए और तुम्हारे नाम का अर्थ बताने में ये तिलिस्मी अंगूठियां तुम्हारी मदद करेंगी। पांचों अपने पतियों के साथ चली जाती हैं। सागर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके घर के हालात एकदम खराब और बदहाल थे। सुनिए, हम पांचों को ऐसे ही अंदर ले जाएंगे क्या? गृह प्रवेश तो करवाइए। सागर रसोई घर में जाकर सभी डिब्बे टटोलने लगता है और निराश होकर कहता है, हे भगवान, यहाँ तो चावल का एक दाना भी नहीं है। अब मैं अपनी पांचों पत्नियों का गृह प्रवेश कैसे करा पाऊंगा? काश कोई मुझे 5 कलश चावल के दे देता। सागर की ये बात उसकी सभी पत्नियां सुन लेती हैं। काश कि हम पांचों अपने पिता की तरह जादूगर नहीं होती, तो आज अपने पति की सहायता कर पाती। अचानक कनक और आहारिका के चेहरे पर उनकी अंगूठी की चमक छा जाती है और वो जादुई स्त्री में बदल जाती हैं। फिर कनक के मुंह से सोने का कलश, आहारिका के मुंह से चावल बरसने लगते हैं और 5 कलश उनके पैरों के सामने प्रकट हो जाते हैं। सुनिए जी, जल्दी से बाहर आ जाइए। बाहर निकलकर सागर हैरानी जताते हुए कहता है, अरे घर में तो चावल का एक आध टुकड़ा भी न था, फिर ये 5 सोने के कलश और ये चावल कहाँ से आए? ये आपकी जादुई पत्नियों का कमाल है। अब जल्दी से हमारा स्वागत सत्कार कीजिए। पांचों घर में कदम रखकर यहाँ वहाँ ताकने लगती हैं। माफ करना, मैं तुम पांचों को तुम्हारे पिता के जैसे महल में नहीं रख पाया। मेरे पास इस मड़ई के सिवा न तुम्हें कुछ खिलाने को है, न जेब में एक फूटी कौड़ी है। सागर घुटने टेक कर अफसोस जताने लगता है। तभी लक्ष्मी कहती है, काश अपने नाम के जैसे ही मैं लक्ष्मी की तरह धन बरसाती। अचानक उसके हाथों की अंगूठी से तेज प्रकाश प्रज्वलित होते ही वो चमचमाते रूप में बदल जाती हैं और उसके मुंह और हथेली से 2000 के नोट और सिक्के बरसने लगते हैं। ये लो स्वामी, ये आपकी समस्या भी हल हो गई। ब्याह के समय तो तुम पांचों एक साधारण महिला थी, फिर तुम ये सब कैसे कर पा रही हो? क्योंकि अब हम आपकी जादूगरनी पत्नियां हैं। आपको हमारे रहते चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पांचों घर की साफ सफाई करके रसोई घर में आती हैं। भंडार घर तो एकदम खाली है। अब चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं है। अब क्या होगा? फेरे लेते समय मैंने तुम पांचों को वचन दिया था कि तुम्हारी देख रेख करूंगा, लेकिन मैं एक दिन भी पति की जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। 5 जादुई पत्नियों के होते आपको परेशान होने की नौबत नहीं आएगी। पांचों अपने जादुई अवतार में आ जाती हैं। कनक अपने मुंह से सोना, लक्ष्मी अपने मुंह से पैसा, आहारिका अपने मुंह से खाना, रत्ना अपने मुंह से हीरा और अंत में ज्वाला अपने मुंह से धधकती आग निकालती है। सारा इंतजाम हो गया। चलो अब एक साथ मिलकर अपने पति के लिए अच्छा खाना बनाते हैं। पांचों हंसी खुशी एक साथ मिलकर खाना बनाकर अपने पति के आगे परोसते हुए कहती है, हमारे प्यारे पतिदेव, जल्दी से खाकर बताइए कैसा खाना बना है। अरे ये मेरा सौभाग्य है जो मुझे तुम जैसी 5 जादुई पत्नियां मिली हैं। पति अपनी पांचों पत्नियों के मुंह में बारी बारी से निवाला डालता है। वो पांचों जादुई पत्नियां ऐसे ही घर की तमाम जरूरतों को लगातार पूरा करती थीं। एक दिन वो कहती हैं, सुनिए जी, जब आपको आपकी 5 पत्नी जादुई हैं तो
हमको इस छोटी सी कुटिया में रहने की क्या आवश्यकता है? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। पांचों हाथ उठाकर कहती हैं। हम जादुई पत्नियों की तमाम मांगों को पूरी करो। मुझे ढेरों सोना दो, मुझे पैसा दो और मुझे हीरा दो। अगले ही पल तीनों जादुई पत्नियों में बदलकर अपना मुंह खोलकर हीरा, सोना और पैसे की बौछार कर देती हैं। इन्हें बेचकर आप हम सभी के रहने के लिए एक अच्छा सा घर खरीद लीजिए। सागर अपनी जादुई पत्नियों से मिले रत्न इत्यादि को बेचकर आलीशान महल की नींव रखता है, जहां वो अपनी पांचों जादुई पत्नियों के संग खुशहाल जीवन बिताने लगता है। फिर एक रात दो व्यक्ति चोरी के इरादे से उनके घर में घुस आते हैं। अरे वाह, ये घर तो बड़ा आलीशान है। सही कह रहे हो हुजूर, इतना महंगा झूमर, यहाँ तो मोटी रकम हाथ लगेगी। एकदम अच्छे से हाथ साफ कर ले, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। चोर उनके घर से जेवरात, रुपए, पैसे चुराने लगते हैं। तभी खटर पटर की आवाज से पांचों जादूगरनियों की आंख खुलती है। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। हमको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो उन पांचों को धकेल कर भागने लगते हैं। तभी सागर उन्हें घेर लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नियों को चोट पहुंचाने की? रुक, अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मोटा राम सागर की गर्दन दबोच कर कहता है। मोटा राम के चंगुल से निकलना तेरे बस की बात नहीं, सिंगल पसली। हम कहती हैं छोड़ दे हमारे पति को, वरना अंजाम बुरा होगा। छोड़ दूं? ठीक है, लो छोड़ दिया। जमीन पर गिरते ही सागर बेहोश हो जाता है। ये देख वो पांचों अपने जादुई अवतार में आकर उन्हें घेर लेती हैं और ज्वाला बौखलाकर अपने मुंह से आग बरसाकर उनके मुंह को काला करके कहती है, तुम जैसे चोरों का यही हश्र होना चाहिए। वो दोनों डरकर सरपट से 9-2-11 हो जाते हैं। जिसके बाद पांचों पत्नियां अपने पति सागर को होश में लाने के लिए एक पत्नी चेहरे पर पानी डालती है तो दूसरी उसके पैर सहलाती है और तीसरी पत्नी सागर का सिर अपनी गोद में रखती है और चौथी पत्नी उसके हाथ मलती है। जिसके बाद रत्ना कहती है, आप ठीक तो हैं? अरे, जिस पति को तुम जैसी शक्तिशाली जादुई पत्नियां मिली हो उसे भला क्या ही होगा। अरे भगवान, मैं तो बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। इस तरह वो पांचों जादुई पत्नियां न सिर्फ अपने पति बल्कि जरूरतमंदों की मदद किया करती और लालचियों को सबक सिखाया करती थीं। सास बहू की गुल्लक बचत। अरे बहू, जरा जल्दी से 2 गिलास पानी ले आना। माधवी घूंघट ताने अपनी बेटी बबली के साथ पानी का ग्लास पकड़े बाहर आती है। ये लीजिए बाबूजी पानी। ये लीजिए पिताजी, पानी पीजिए। हाय, शुक्रिया मेरी बच्ची। ये लो माधवी, ये घर खर्च के पैसे माँ को दे देना। अरे पारितोष, 500 रुपए देने की क्या जरूरत है? दाना पानी चलाने के लिए 200 रुपए बहुत हैं। क्यों जी, क्या हो जाएगा जो पारितोष पूरे 500 रुपए दे देगा तो? अरे तुम सास बहू इन 500 में से 1 पैसे की भी बचत नहीं कर सकोगी। उन्हें साज श्रृंगार की खरीदारी की ऐसी खुमारी चढ़ती है कि सारे पैसे लाली पाउडर में फूंक आती हैं। वो कहावत तो आप सबने सुनी होगी, थोथा चना बाजे घना। कुछ ऐसा ही हाल था प्रवीण और पारितोष का। प्रवीण दोनों सास बहू को पैसे की बचत के ऊपर बड़ा बखान बयान करता। ये कहानी है बलिहार गांव में रहने वाले एक संयुक्त परिवार की। परिवार के मुखिया थे प्रवीण, जिसकी पत्नी थी सुरेखा। पारितोष और माधवी भी बतौर दंपत्ति परिवार में शुमार थी। 12 वर्षीय बबली उनकी बेटी थी। दोनों बाप बेटे चाय की स्टॉल चलाया करते थे। ये लो माँ, कल का घर खर्च 200 रुपए। फिर वही 200 रुपए। अरे बेटा, कभी तो घर खर्च में 10-20 रुपए बढ़ा कर दिया करो। अब महंगाई के इस दौर में 200 रुपए में 2 वक्त का खाना जुटना भी भारी पड़ता है। मगर हम सास बहू, उसमें भी तुम बाप बेटों को भरसक दोपहर का भोजन भी खिलाते हैं। माँ, पिताजी ने साफ तौर से मना किया है कि घर खर्च से 1 भी पैसे ज्यादा नहीं देना। पर पारितोष, हम सास बहू कोई बेफिजूल खर्च तो करेंगी नहीं, बल्कि भरसक इन पैसों को बचत करेंगी। तुम दोनों सास बहू घर संभाल लो, वही बड़ी बात है। हम दोनों बाप बेटे को बचत करने की बतौर सूझबूझ है। ये बोलकर पारितोष काम के लिए रवाना हो जाता है और सुरेखा बोलती है, दोनों बाप बेटे एक ही थाली के चट्टे बट्टे बने बैठे हैं। जाने इन्हें क्यों लगता है कि हम सास बहू को बचत करना नहीं आता, जबकि घर की गृहिणी से बेहतर बचत और कोई कर नहीं सकता। जाने दे बहू, तू इन बाप बेटे की बोली से अपना जिया मत जला। समय गुजरता है। एक सांझ जब दोनों बाप बेटे चाय का स्टॉल चला रहे होते हैं, तभी गैस का रिसाव से स्टॉल के इर्द गिर्द आग फैल जाती है, जिससे प्रवीण के शरीर का आधा भाग जल जाता है।
दूर खड़ा पारितोष दौड़कर अपने पिता को बाहर निकालता है। अरे मुझे पिताजी को फौरन अस्पताल लेकर जाना होगा। पारितोष फौरन प्रवीण को अस्पताल लेकर आता है, जहां डॉक्टर जांच पड़ताल करता है। डॉक्टर साहब, बाबूजी कैसे हैं? देखिए, आपके बाबूजी की हालत बेहद नासाज है। शरीर का आधा हिस्सा आग से झुलस गया है। इमीडिएटली सर्जरी शुरू करनी होगी। आप फौरन काउंटर पर 2 लाख रुपए जमा करा दीजिए। 2 लाख? डॉक्टर साहब, आप बाबूजी की सर्जरी शुरू कीजिए, मैं पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। पारितोष कपकपाते कदमों से गांव की ओर अग्रसर होता है और साहूकार के पास आकर कहता है, साहूकार जी, मेरे पिताजी की अवस्था बहुत गंभीर है। वो अस्पताल के बिछोने पर पड़े जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। उनकी सर्जरी के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है। तो जाकर बचा अपने बाप को। वैसे तो तुम दोनों बाप बेटे बचत की बखान करते नहीं थकते। साहूकार पारितोष को पैसे की बजाय बचत के ताने सुनाता है। रोते बिलखते हुए पारितोष अपने घर पहुंचता है। पारितोष, ये क्या बुरी हालत बना रखी है तूने, और तेरे पिता कहाँ हैं? माँ पिताजी अस्पताल में पड़े हैं। पारितोष सिसकते हुए सास बहू से सारी वारदात बयां करके बोलता है, अरे कितना बेबस बेटा बन गया हूँ आज मेरे हाथ में अपने पिता की जान बचाने के लिए एक पाई भी नहीं। दर दर भटकने के बावजूद भी उस बुरे दौर में मेरी किसी ने मदद नहीं की। मगर आप और बाबूजी तो बचत करते थे ना? हम बाप बेटे पैसे बचाने की भरसक कोशिश करते थे, मगर वो बचत बढ़ने से पहले ही खर्च हो जाते थे। पारितोष, हम सास बहू के रहते तेरे बाबूजी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। हम दोनों सास बहू ने बुरे दौर के लिए कुछ बचत की है, जिनका जिक्र हमने तुम बाप बेटे से कभी ना किया था। दोनों सास बहू पारितोष के साथ रसोई घर का रुख करती हैं। पारितोष, वो दीवार का दराज खोल कर देख, उसके भीतर 2 बड़े बचत गुल्लक होंगे। माँ जी, चावल के डिब्बे से भी 2 गुल्लक निकले। अभी तो बेड के नीचे से गुल्लक, संदूक के अंदर के गुल्लक निकालना बचा हुआ है। तीनों मिलकर तमाम बचत गुल्लक को बाहर निकालते हैं। कुल मिलाकर 10 गुल्लक हैं। इतनी सारी बचत गुल्लक आप सास बहू के हैं? बेटा, ये बचत गुल्लक हम सास बहू पिछले 10 साल से जोड़ बटोर रही हैं। तमाम गुल्लक तोड़कर तीनों पैसे गिनना शुरू करते हैं। उसके भीतर तकरीबन 2 लाख से ज्यादा रुपए होते हैं। दर्शकों, आइए देखते हैं कि आखिर कैसे सास बहू ने गुल्लक से इतनी बड़ी बचत की। सुरेखा ने अपने बेटे का ब्याह माधवी से किया। शादी के 1 सप्ताह बीत गए थे। माँ जी, जब मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ, मैंने गौर किया है कि ये और ससुर जी कोई सेविंग नहीं करते। जो कमाते हैं वो रोजाना उड़ा देते हैं। बहू, मैं तो बोल बोल कर थक चुकी हूँ, मगर इन बाप बेटे से बचत होती ही नहीं। माँ जी, बुरे दौर के लिए बचत करना बेहद जरूरी है। अगर एक गृहिणी चाहे तो वह घर खर्च में से घर चलाकर पैसे भी बचा सकती है। बहू, ये तो 47 के सन का दौर नहीं, जब घर का दाना पानी मात्र 10 रुपए में चल जाता था। महंगाई बुलंदियों पर है, ऐसे में हम सास बहू बचत कैसे करेंगे? माँ जी, घर चलाना एक गृहिणी के बस में है। माना कि आज के महंगे दौर में 10 रुपए में घर चलाना संभव नहीं, मगर 200 रुपए से घर का दाना पानी चलकर बचत करना आसान है। जो साग सब्जी हम सवेर को महंगे दर पर खरीदते हैं, जरा सा सांझ ढलते उसका दाम घटकर आधा हो जाता है। राशन, फल, सब्जियां से छोटी छोटी बचत करके कल आने वाले बुरे दौर में बड़ा जोड़ बन सकती हैं। ठीक है, अब हम सास बहू बचत करेंगे। हर एक दिन मिलने वाले घरेलू खर्च से सास बहू बचत करना शुरू करती हैं। प्रत्येक वर्ष वह बचत से 1 गुल्लक भरपूर करती। इसी बीच माधवी एक बेटी को जन्म देती है। अब 5 साल का पड़ाव पार हो चुका था। माँ, बाबूजी मुझे कब स्कूल में दाखिला दिलाएंगे? बबली, तुम जाकर बाहर खेलो, मुझे तुम्हारे बाबूजी से बात करनी है। बबली के बाहर जाते ही माधवी बोलती है, सुनो जी, बबली बड़ी हो रही है, उसको स्कूल में दाखिला दिलाना होगा। अरे करा दूंगा दाखिला, उम्र थोड़ी बीती जा रही है। पारितोष बातों से बचकर निकलकर चल देता है। देखा माँ जी, वैसे तो ये और बाबूजी बचत की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते नहीं थकते, मगर बेटी के दाखिले के लिए पास में एक पाई नहीं। बहू, कतनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। हमने जो बचत की उसी से बबली को दाखिला दिला देते हैं। गुजरते समय के साथ दोनों सास बहू की गुल्लक बचत बढ़ती गई। देखते ही देखते 10 साल का पड़ाव पार हो गया। इस तरह हर एक साल हम सास बहू के बचत से एक बड़े गुल्लक भरते और भरते गए। क्या मालूम था कि हम सास बहू ये बचत तेरे बाबूजी को बचाने के लिए जोड़ बटोर रहे हैं। तीनों अस्पताल में जैसे पैसे जमा करते, फौरन सर्जरी शुरू होती है। कुछ देर बाद बधाई हो, सर्जरी सक्सेसफुल रही, आप उनसे मिल सकते हैं।
तीनों एक साथ प्रवीण के पास आते हैं। अरे पारितोष, जब हम बाप बेटे ने कोई बचत नहीं की तो सर्जरी के पैसे कहाँ से आए? पिताजी, वो पैसे माँ और माधवी के बरसों की गुल्लक बचत से आए हैं। क्या? मेरी सास तुम दोनों सास बहू की देन है। अगर तुम गुल्लक बचत न करती तो आज मैं सांसें न ले रहा होता, बल्कि शव बन चुका होता। पुरनियों ने 100% सच कहा है, घर की गृहिणी से बड़ी बचत और कोई नहीं कर सकता। इस घटना के बाद दोनों बाप बेटे की भटक खुलने के बाद वह भावी भविष्य में अपनी कमाई सास बहू को सौंपने लगे। सास बहू की बड़ी बचत से उन्होंने एक सुखदायी घर का बसेरा बनाया, जहां वह संयुक्त परिवार सुकून से रहते हैं। कोई नहीं जानता कि बुरा दौर कब आन पड़ जाए, इसलिए बचत करना बेहद जरूरी है।